बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पहले शुरू करते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट आसान तरीन तरीके से बेसिक लेवल से पढ़ते हैं। उर्दू में इसकी क्या पहचान है जी? उर्दू में पहचान, तो उर्दू में क्या होता है जी? जुमले के आखिर में क्या आएगा जी? चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे और चुकी थी वगैरह। तो ये आएगा जुमले के आखिर में उर्दू में। इंग्लिश में इसके साथ क्या होगा जी? अंग्रेज़ी में जो है इसके साथ हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे पास्ट में लगी थी ऐसे ही यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म इंग्लिश में क्या होगा जी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी जी, इस्तेमाल होगी। ठीक हो गया। और हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल होगा जी। ठीक हो गया। हैज़ और हैव और उसके साथ इस्तेमाल होगी जी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो मनफी बनाते हुए जब हम इसको मनफी बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो क्या होगा जी? नेगेटिव बनाएंगे जब हम सेंटेंसेस को, ऐसे सेंटेंसेस को, तो हैज़ और हैव के बाद नॉट लग जाएगा। तो सेंटेंसेस में क्या होगा जी? हैज़ और हैव के बाद, हैज़ और हैव के बाद क्या लग जाएगा? नॉट का इस्तेमाल होगा जी। और जब हम इसको बनाएंगे जी इंफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाते हुए क्या होगा जी? ये हैज़ और हैव जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे। हैज़ और हैव शुरू में आ जाएंगे, सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे, सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे जी। हम इसकी अब शुरू करेंगे कुछ एग्जांपल्स, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, साथ में हैज़ और हैव का इस्तेमाल होगा, नेगेटिव बनाएंगे हम उन सेंटेंसेस को, फिर बनाएंगे इंट्रोगेटिव। तो शॉर्ट और इजी तरीन जुमले लिखेंगे ताकि हमें उनकी समझ आ जाए। तो सेंटेंसेस कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं जिनकी। तो एग्जांपल्स में एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में आमिर हैज़ वॉश्ड हिज कार। एक पहली एग्जांपल है, आमिर हैज़ लग गया जी आमिर के साथ। हैज़ वॉश्ड, वॉश्ड जो है थर्ड फॉर्म है ऑफ आमिर हैज़ वॉश्ड हिज कार, हिज कार। ये था जी सेंटेंस एक। ठीक हो गया। आमिर कोई थर्ड पर्सन है तो उसके लिए लगेगा हैज़, आई बी दे के लिए के साथ होगा इस्तेमाल, हैव इस्तेमाल होगा जी। और एक और एग्जांपल लिखते हैं, ही हैज़ गॉन ऑन वेकेशन। सेकंड, ही हैज़ गॉन ऑन वेकेशन। यहाँ पे था जी आमिर हैज़ वॉश्ड हिज कार, आमिर अपनी कार धो चुका है या आमिर अपनी कार वॉश कर चुका है। तो आखिर पे उर्दू में क्या आ गया था जी? चुका है, चुका है यहाँ पे आ गया था। यहाँ पे क्या आ गया जी? ही हैज़ गॉन ऑन वेकेशन, वो छुट्टी पर जा चुका है। तो यहाँ पे भी चुका है आ गया। ठीक हो गया। अब लिखते हैं जी वी हैव जस्ट बॉट अ न्यू कार। थर्ड एग्जांपल लिखते हैं, वी हैव, वी के साथ लग गया जी हैव, वी हैव जस्ट, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये लग गई थी और साथ में हैज़ लग गया था। वी हैव जस्ट बॉट, बॉट। इसके पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, उनमें
वर्ब का हमने पढ़ा था कि वर्ब कौन सी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब है जी बॉट, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है बाय से है जी बॉट। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग गई, हैव लग गया, जस्ट बॉट अ न्यू कार, न्यू कार। ठीक हो गया जी, थर्ड फॉर्म, और हैव लग गया वी के साथ। और ये हमने पढ़ा था, मैंने अभी अभी न्यू कार ख़रीदी है, ख़रीदी है। तो ठीक हो गया। अब जो है ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं जी, आई हैव पेड द बिल, आई हैव पेड द बिल, मैं बिल अदा कर चुका हूँ। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, होमवर्क। तो फिनिश थर्ड फॉर्म आ गई, यहाँ पे हैव आ गया, ये पेड थर्ड फॉर्म आ गई, और इसके साथ भी हैव आ गया आई के साथ। ठीक हो गया, ये थी हमारी एग्जांपल्स। अब बनाने जा रहे हैं इनको नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे जी? नेगेटिव में मैंने आपको बताया था कि हैज़ और हैव के बाद आ जाएगा हमारे पास नॉट, जैसे हमने पिछले सेंटेंसेस में किया था उसी तरह करते हैं। नेगेटिव बनाते हैं 2-3 सेंटेंसेस, तो आपको पता चल जाएगा नेगेटिव इसको कैसे बनाते हैं हम। तो आमिर हैज़ वॉश्ड हिज कार, तो आमिर हैज़ नॉट वॉश्ड हिज कार। क्या लिखना है जी? आमिर हैज़ नॉट वॉश्ड हिज कार। ठीक हो गया। इसी को इंट्रोगेटिव भी बना लेते हैं यहीं पे, प्लस इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे हैज़ और हैव जो है शुरू में हो जाएगा। हैज़ आमिर वॉश्ड हिज कार, वॉश्ड हिज कार। इंट्रोगेटिव में सिर्फ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा साथ में। ये ही हैज़ गॉन ऑन वेकेशन, ही हैज़ सेकंड है जी, ये आ गया था फर्स्ट हमारे पास। ठीक हो गया, फर्स्ट को हमने नेगेटिव भी बनाया और इंट्रोगेटिव भी बनाया। सेकंड देख लेते हैं जी। सेकंड जो है वो क्या होगा हमारे पास? सेकंड में कह रहा है ही हैज़ गॉन ऑन वेकेशन, तो ये आ जाएगा ही हैज़ नॉट गॉन ऑन वेकेशन, ही हैज़ नॉट गॉन ऑन वेकेशन। और अब बनाना है हमने इंट्रोगेटिव इसी को, तो ये आ जाएगा जी हैज़ ही गॉन ऑन वेकेशन, गॉन ऑन वेकेशन, गॉन ऑन वेकेशन। थर्ड देख लेते हैं जी। यहाँ पे लिखा है वी हैव जस्ट बॉट अ न्यू कार, वी हैव नॉट जस्ट बॉट अ न्यू कार, वी हैव नॉट जस्ट बॉट अ न्यू कार। ठीक हो गया। तो अब हमने बनाना है इसको हैज़, ये हो गया था इंट्रोगेटिव, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा साथ में। यहाँ पे आ जाएगा जी हैव वी जस्ट बॉट अ न्यू कार, हैव वी जस्ट बॉट अ न्यू कार। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी आई हैव पेड द बिल। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई हैव पेड द बिल, आई हैव नॉट पेड द बिल, आई हैव नॉट पेड द बिल। ठीक हो गया। इसको बनाते हैं जी इंट्रोगेटिव। तो हैव आई पेड द बिल, हैव आई पेड द बिल, और ये आ जाएगा जी क्वेश्चन मार्क। आगे है जी आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो आई हैव क्या लिखना है? आई हैव नॉट फिनिश्ड, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क, होमवर्क। और अब हम बनाएंगे इसको इंट्रोगेटिव। तो हैव आई फिनिश्ड माई होमवर्क, क्या आ जाएगा जी? हैव आई
फिनिश्ड माई होमवर्क। ये था जी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने उर्दू में पहचान पड़ी चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह, और इंग्लिश में हमने पढ़ा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी, और जो है हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल होगा। और जो है उर्दू में और इंग्लिश में हमने ये चीज़ें इसकी पढ़ी हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक हो गया जी, वो देखते हैं नेक्स्ट उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमने क्या क्या इस्तेमाल करना है, और ये टेंस हमारा हो जाएगा जी आज कंप्लीट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यहाँ पे क्या कह रहा है जी, ऐसे फिक्रे जिनसे आपको ये जाहिर हो कि काम पिछले कई दिनों से या पिछले कई घंटों से, पिछले कई सालों से चल रहा है, ठीक है, और अभी तक जो है वो चल रहा है, कंप्लीट, कुछ हो चुका है और कुछ अभी तक जारी है। तो जो उर्दू में इसकी पहचान है, उर्दू में पहचान, तो इसमें उर्दू में क्या होगा जी, पिछले दिनों से, पिछले कई दिनों से या पिछले अरसे से लिख लेते हैं हम, पिछले कई अरसे से, अरसे से काम जारी था और अब तक जारी है। ठीक हो गया जी, ये है जी कि पिछले कई अरसे से काम जारी था, तो कुछ तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी तक जो है वो काम वो जारी है। तो इस ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इंग्लिश में इसके साथ क्या क्या चीज़ें लगेंगी जी, कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे हम, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे जी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है इसके साथ हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ जो है हमने आईएनजी इस्तेमाल करना है जी। अंग्रेज़ी में क्या होगा जी, अंग्रेज़ी में यहाँ पे होगा जी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और इसके साथ लगेगा जी हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होगा जी। यहाँ पे एक चीज़ और लगेगी, सिंस और फॉर भी लगेगा, क्योंकि हमने जो पिछला इसमें एक चीज़ है, हमें टाइम बताया जाएगा, कोई ना कोई जो है पिछले कई अरसे से काम जारी है, मतलब कई घंटों से है, कई सालों से है, सुबह से है, शाम से है, कल रात से है, लास्ट नाइट से है, तो वो उसके साथ हमें कुछ टाइम को डिनोट करने के लिए हमें सिंस और फार का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो है वो सिंस एंड फार का इस्तेमाल भी यहाँ पे करेंगे जी। ठीक हो गया, ये 3-4 चीज़ें थी। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे जी, जब हम इसको बनाएंगे नेगेटिव बनाएंगे, तो यहाँ पे हैज़ और हैव के बाद, ऐसा नहीं है कि हैज़ बिन के बाद नहीं, हैव बिन के बाद भी नहीं, इन दोनों के दरमियान में हैज़ नॉट बिन और हैव नॉट बिन, इसका इस्तेमाल करेंगे जी। इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या लग जाएगा, नॉट बिन लग जाएगा। और जो है इंट्रोगेटिव बनाते हुए वो क्या होगा, हमारे पास जो हैज़ और हैव जो हैं वो ही सिर्फ इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे जब, तो क्या होगा जी, हैज़ एंड हैव जो है वो स्टार्ट में आएंगे, शुरू में आ जाएंगे जी। ठीक हो गया, शुरू में आ जाएंगे। ठीक हो गया, बिन जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। ये 3-4 चीज़ें थी इसमें।
ठीक हो गया जी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और साथ हमने पढ़ा जी हैज़ बीन और हैव बीन इसमें इस्तेमाल होगा। नेगेटिव बनाते हुए जो है नॉट का इस्तेमाल होगा और जो हमने इंट्रोगेटिव बनाना है जब तो वो क्या होगा जी हैज़ और हैव को हम जुमले के स्टार्ट में ले आएंगे। एक चीज़ हमने इसमें एक्स्ट्रा पढ़ी वो है जी सिंस और फॉर, वो भी मैं आपको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे हम सिंस लिखते हैं और कहाँ पे हमने फॉर का इस्तेमाल करना है जी। तो लिखते हैं कुछ एग्जांपल्स, उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं जी। तो एग्जांपल है जी मेरे पास पहली क्या है जी, दे हैव बीन स्टडिंग देयर बुक्स फॉर 3 आवर्स। यहाँ पे है जी दे हैव बीन स्टडिंग their books for 3 hours. For 3 hours। दो तीन चीज़ें इसमें जी। एक तो हमें पता चल गया हैव, यहाँ पे उर्दू में इसकी पहचान क्या बनेगी जी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कह रहा है कि यहाँ पे उर्दू के इसके ट्रांसलेट करें अगर, दे हैव बीन स्टडिंग देयर बुक्स, वो अपनी किताबें पढ़ रहे हैं 3 घंटों से, वो पिछले 3 घंटों से अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, वो 3 घंटे से अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, यानी कुछ तो उन्होंने पढ़ लिया होगा और अभी तक जो है वो पढ़ रहे हैं। उर्दू में इसकी यही पहचान थी कि पिछले कई अरसे से काम जारी है और अभी तक जो है वो चल रहा है। तो ये थी उर्दू में पहचान। और इसमें इंग्लिश में इसके साथ लग गया हैव बीन, दे के साथ वैसे भी हैव लगता है, ई शीट के साथ लग जाएगा हैज़, ठीक है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और हैज़ लगेगा। और यहाँ पे जो स्टडिंग ये जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ लग गई हमारे पास आईएनजी और यहाँ पे लग गया जी फॉर, कहीं पे लग सकता है सिंस भी लग सकता है। फॉर कहाँ कहाँ पे लगेगा ये चीज़ आपने याद रखनी है। जहाँ पे आपके पास आ जाए जी हार आ जाए, मिनट आ जाए, सेकंड आ जाए, उसके बाद ईयर आ जाए, यानी जहाँ पे भी टाइम की बात हो तो ईयर आ जाए, डेज आ जाए तो उनके साथ लगेगा जी फॉर। कहीं पे आ जाए जी लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट हावर ऑर्डिनल फॉर्म में, तो उसके साथ हमारे पास लग जाता है जी, जहाँ पे अगर हो जाता है जी लास्ट हावर, क्या हो जाता है लास्ट हावर, 1 हावर आएगा तो फॉर 1 हावर, सिंस 1 हावर आएगा, सिंस मॉर्निंग आएगा, सिंस इवनिंग आएगा, तो इस तरह के उसके साथ लग जाएगा सिंस। एक और एग्जांपल्स लिखते हैं जी, दे हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन playing since morning, वो सुबह से खेल रहे हैं। यहाँ पे मॉर्निंग का इस्तेमाल हुआ तो साथ में लग गया सिंस। अगर ये हार का इस्तेमाल होता या कोई और इस्तेमाल होता टाइम के हिसाब से तो फिर क्या होता हमारे पास फॉर लगता जी। और नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। यू हैव बीन वेटिंग फॉर 4 hours, क्या होगा जी, यू हैव बीन वेटिंग फॉर 4 hours, तुम 4 घंटे से इंतज़ार कर रहे हो। दे हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस, they have been driving a car, deriving a car since evening, वो शाम से कार चला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आपके पास फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हैव बीन, हैज़ बीन और सिंस और फॉर का इस्तेमाल हुए जी। अब हम इसको देख लेते हैं कुछ नेगेटिव बनाते हुए, ठीक हो गया। यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसको रेज करके थोड़ा थोड़ा जो है एक एक सेंटेंस को साथ साथ करता हूँ।
मेरे पास यहाँ पे था जी दे हैव बीन स्टडिंग देयर बुक्स, तो नेगेटिव बनाते हैं जी इसको, तो क्या होगा जी दे हैव नॉट बीन स्टडिंग देयर बुक्स फॉर 3 hours। ठीक हो गया। हैव और हैज़ के बाद सारे के सारे सेंटेंसेस में लगेगा जी नॉट लगेगा। ठीक है, हैज़ और हैव के बाद और बिन से पहले इनके दरमियान में टोटल जितने भी सेंटेंसेस मैंने एग्जांपल्स लिखी थी सब में क्या लग जाएगा जी नॉट लग जाएगा। और अब हम इसको इसी को बना लेते हैं जी इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव जो है वो क्या होगा जी हैव दे बिन स्टडिंग their books for 3 hours। ठीक हो गया जी, ये तो बन गया एक सेंटेंस। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास एक सेंटेंस। एक और कर लेते हैं हम, इसको नेगेटिव भी बनाएंगे और इसको इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ ही गई होगी, नेगेटिव बनाना और इंट्रोगेटिव बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो सिर्फ आपने वर्ब की फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, सिंस और फॉर का याद रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था जी यू हैव बीन वेटिंग फॉर 4 hours। यू हैव बीन वेटिंग फॉर 4 hours। तो इसको हम बनाते हैं जी नेगेटिव। यू हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 4 hours। और अब हम इसी को बना लेते हैं जी इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में ये हो गया जी मेरे पास नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव बनाता हूँ तो ये हो जाएगा जी हैव यू बीन वेटिंग, हैव यू बीन वेटिंग फॉर 4 hours। तो ये हो जाएगी जी क्वेश्चन मार्क। तो ये था जी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज हमारा कंप्लीट हो जाता है जी प्रेजेंट टेंस। इससे पहले हमने कंप्लीट किया पास्ट टेंस। नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत ही शॉर्ट लेक्चर में हम करेंगे जी कौन सा, इसके बाद वाला जो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के बाद हम इसको एक ही पेज पे जो है वो सारे टेंसेस को शॉर्ट फॉर्म में करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है आईएनजी कहाँ पे आता है, ही शी इट और एस का इजाफा कहाँ कहाँ पे किया जाता है। लास्ट पे कल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आखिरी हमारा फ्यूचर टेंस, और उसके बाद जो है हम इसको होल में कन्वर्ट करके तो शॉर्ट तरीन तरीके से करेंगे ताकि आपको टेंसेस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, उसमें हमें प्रेपोजिशंस जो है और बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग वगैरह करेक्शंस, तो इंग्लिश की जो वर्ब्स हैं वो चीज़ें पढ़ेंगे ताकि आपको इंग्लिश में कोई मसला परेशानी ना हो। आज के लिए